नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के तीसरे पाठ देव की सवैया और कवित्व को आज हम पढ़ेंगे। पहले लेखक परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनको शॉर्ट में देव कहते हैं, तो इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। मतलब देव अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे, लेकिन इनके प्रमुख में से एक आजम शाह भी थे, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। सबसे ज़्यादा सम्मान इनको भोगीलाल से मिला था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर, मतलब खुश होकर, लाखों की संपत्ति दान दी थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। प्रिय बच्चों, लेखक के बारे में आता नहीं है परीक्षा में, पर फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकाल हिंदी में एक समय रहा है जो कि 1700 संवत से 1900 संवत तक रहा। संवत कहते हैं सन में, अगर आप 57 साल जोड़ देंगे तो संवत बन जाता है, और संवत में से 57 साल आप घटा लेंगे तो सन बन जाता है। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। उस समय राजाओं के आश्रय में कवि रहते थे और राजाओं की प्रशंसा और उनके युद्ध वर्णन, यही सब चीज़ें होती थी। इसीलिए इनकी कविताओं में भी वही चीज़ आई हैं। देव भी इससे अछूते नहीं हैं, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब ये पाठ प्रवेश है। यहाँ संकलित कवित्व और सवैये हैं। मतलब इस पाठ में एक सवैया है, 2 कवित्व हैं। इनमें रूप सौंदर्य का अलंकृत चित्रण देखने के लिए मिलता है। संक्षेप में बता देता हूँ मैं। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। राजसी रूप मतलब राजा जैसा रूप। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है, और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन है। तो आज हम एक सवैया और एक कवित्व पढ़ेंगे। सवैया। सवैया एक हिंदी का छंद है। ये रीतिकाल का प्रसिद्ध छंद था। मतलब 1700 से 1900 संवत तक ये छंद ज़्यादा चला। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण मतलब 4 हिस्से होते हैं इसके, और चारों हिस्सों में बराबर इसके वर्ण होते हैं, और ये 22 से 26 अक्षर तक होते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवैया को पढ़ेंगे। इसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य को और उनके बचपन की सुंदरता को दिखाया गया है। देखिए, पहले इसको गाएं कैसे। सवैया। पायन नुपुर मंजू बजे, कटकिंकिन के धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथ किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। अब कह रहे हैं कि एक बार और आप सुनिए इसका छंद को। पायन नुपुर मंजू बजे, कट किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथ किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। कृष्ण जी का कैसे चित्रण कर रहे हैं, देखिए देव जी। पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी पैरों में, नुपुर घुंघरू,
मंजू सुंदर बजे बज रहे हैं। जब वो बचपन में बच्चों के पैरों में घुंघरू डाल देते थे ताकि उनके आने की आवाज़ पता चल जाए, तो उनके पैरों में जो नुपुर हैं, घुंघरू हैं, वो बज रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बड़ी सुंदर लग रही है। और कटी किंकिनी, और कटी, उन्होंने कमर में किंकिनी करधनी पहन रखी है। पहले बच्चों को चांदी की, सोने की करधनी पहनाए देते थे। और उनके कटी, कमर में किंकिनी के धुनि की मधुराई, किंकिनी करधनी की मधुराई धुनि, सुरीली आवाज़ भी आ रही है। मतलब जब कृष्ण जी चल रहे हैं बचपन में, तो उन्होंने पैरों में घुंघरू पहन रखे हैं, उनकी मधुर आवाज़ आ रही है। और उन्होंने अपनी कमर में करधनी पहन रखी है, उसकी भी मधुर आवाज़ आ रही है। करधनी क्या होता है, आप देखते होंगे लेडीज कमर पर अपना सोने चांदी के कुछ पहनती हैं, तो वैसे ही बच्चों को भी पहले पहनाया जाता था। सांवरे अंग लसय पटपीत, और उनके सांवरे अंग पर, सांवले अंगों पर पटपीत, पीला कपड़ा, लसय, सुंदर लग रहा है। कृष्ण जी पीले कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको पीताम्बर भी कहते हैं। और हिये हुलसे वनमाल सुहाई, और हिये मतलब उनकी छाती पर, उनके हृदय स्थल पर, उनके गले में वनमाल सुहाई हुलसे, जो वनमाल है, वनों की माला है, वो भी सुंदर लग रही है। हुलसे, सुंदर। माथे किरीट, और उनके माथे पर मुकुट है। बड़े दृग, और उनके जो दृग हैं, आंखें हैं, बड़े, बहुत बड़ी 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 हैं। मतलब बड़ी आंखें एक सुंदरता का परिचय माना जाता है। इसलिए आप देखते होंगे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में हीरोइन की आंखों को और काजल से लंबा करके दिखाया जाता था। और चंचल, उनकी आंखें चंचल भी हैं। मंद हंसी, और उनकी जो मंद हंसी है वो ऐसे लग रही है कि मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी फैल रही है। जुनाई मतलब चांदनी, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी फैल रही है, उनकी मंद मंद हंसी ऐसे लग रही है। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, तो जग रूपी मंदिर के दीपक के हैं वो, मतलब जैसे दुनिया रूपी मंदिर, आप मान के चलिए दुनिया एक मंदिर है, और जैसे मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक से मंदिर जगमगा जाता है, सुंदर हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण जी से ये दुनिया रूपी मंदिर सुंदर लग रहा है। और जय उनकी जय हो। श्री ब्रज दूल्हा, वो कृष्ण जी जो कि ब्रज के दूल्हे हैं। ऐसे दूल्हे हैं देव, देव जी कहते हैं सहाई, हमारी सहायता करो। तो दोबारा सुनिए। पैरों में सुंदर सुंदर घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, कमर में करदनी की सुरीली आवाज़ आ रही है, सांवले अंगों में पीले कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और गले में वनों की माला सुंदर लग रही है, माथे पर मुकुट है, आंखें बड़ी हैं, चंचल हैं, और उनकी धीमी धीमी मुस्कान मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसे फैला रहे हैं। वे दुनिया रूपी मंदिर के दीपक जैसे सुंदर हैं, उनकी जय हो। और वे ब्रज के दूल्हे जैसे लग रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी, देव जी कह रहे हैं कि वो हमारी सहायता करें। तो उसका भाव सौंदर्य क्या है? कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कृष्ण के राजा रूप को दिखाया गया है, और उनके बालक स्वरूप को दिखाया गया है। भाषा सौंदर्य में देखेंगे हम, इसमें ब्रज भाषा है, छंद इसका सवैया है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए पहली लाइन में कटी किंकिनी, क, और रूपक है, रूपक दो जगह है, एक मुख चंद, मुख रूपी चंद, और एक जग मंदिर दीपक, जग रूपी मंदिर के दीपक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले कवित्व पर चलते हैं। कवित्व भी रीतिकाल का बहुत प्रसिद्ध छंद रहा है, और ये आज भी काफ़ी चलता है। पहले इसको कैसे गाएंगे उसको समझिए। इसमें वसंत को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है। मान के चलिए आप, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो घरों में अनेक तरह के खुशियों के क्रियाकलाप होते हैं। ऐसे ही प्रकृति में वसंत आ रहा है, तो उसके होने पर क्या हो रहा है, तो ये मानवीकरण यहाँ दिखाया गया है।
पहले इसको गाएंगे कैसे, ये देखिए। ढार द्रुम पल ना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। डार द्रुम पलना, द्रुम मतलब पेड़ की डालियां पलना बन गई हैं। जैसे हम बच्चे को झुलाने के लिए क्या करते हैं, एक झूला बनाते हैं, ऐसे वसंत आ गया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ की डालियां उसके लिए पलना बन गई हैं, अर्थात पेड़ों की शाखाएं मस्ती में झूल रही हैं। बिछोना नव पल्लव के, पल्लव पत्ते और नए नए पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे उसके लिए बिछोना हो, अर्थात नए नए पत्ते पेड़ों पर आ गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे, और फूलों का झिंगुला मतलब झबला, झबला मतलब ढीला ढाला कपड़ा, सोहे सुंदर लग रहा है, तन उनके सुंदर पर, उनके शरीर पर छवि भारी दे और अच्छी सुंदरता दे रहा है। और क्या हो रहा है, उस बच्चे के लिए फूलों का एक झबला उसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं इस समय फूलों की छटा सब तरफ फैल गई है। पवन झुलावे, और हवा उसको झुला रही है, बसंत रूपी बच्चे को, अर्थात पेड़ों की शाखाएं हवा से झूल रही हैं। केकी बतरावे देव, और देव कहते हैं केकी मतलब मोर और कीर मतलब तोता, दोनों जो हैं बातें कर रहे हैं उससे, अर्थात उसके मन को बहला रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय जब वसंत आता है तो मोर और तोते की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोकिल हलावे हुलसावे, और जो कोयल हैं वो भी उसको हिला रही है, हिला रही है अर्थात उसको खिला रही है, हुलसावे हंसा रही है ना, कर तारी दे हाथ से ताली बजा बजा करके। तो इसका अर्थ ये है कि कोयल भी इस समय मस्ती में होती है जब वसंत आता है। तो आप इसको दो तरीके से लेके चलिए। एक तो जैसे बच्चे को के घर में आने पर उसके लिए एक पलना आता है, एक बिछौना आता है, झबला आता है ना, लोग उसको झुलाते हैं, बच्चे से बातें करते हैं, लोग उसको हंसाते हैं। ऐसे ही ये प्रक्रियाएं हो रही हैं और प्रकृति में जो चेंज आ रहे हैं वो आप देखिए। और अगली पांचों छठी लाइन देखिए, बड़ी अच्छी हैं और इसमें मानवीकरण अलंकार हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राइनून कंजकली नायका लतान सिर सारे दे। आप पहले समझिए कि जैसे बच्चे को बुरी नज़र न लगे इसके लिए घर की माता क्या करती है, सिर पर साड़ी डाल करके उसके बच्चे के ऊपर राई और नौन को घुमा करके उसको आग में जला देती है, जिससे कि उनको ये भरोसा होता है कि इसके ऊपर अगर कोई बुरी नज़र होगी तो हट जाएगी। ऐसे ही क्या है, कंजकली, कंजकली मतलब कमल की कली, एक नायिका है मतलब माँ है, वो सिर पर साड़ी उसने डाल रखी है। कैसी साड़ी, लताओं की साड़ी, मतलब कमल की कली के ऊपर लताएं हैं, ठीक है। और उसके अंदर पराग होता है, पराग मतलब एक पाउडर सा होता है जो चारों तरफ उड़ता है, तो वो उससे भरी हुई है। तो वो क्या करती है, उसमें से जब वो हवा आती है तो वो उड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो राई और नौन से उसकी नज़र उतार रही है। मानवीकरण देखा आपने। तो मदन महीप जू बालक बसंत आई, तो मदन महीप कामदेव का आप ऐसे मानो कि ये बच्चा है बसंत। कामदेव क्या होता है कि जिस समय वसंत आता है उस समय कामदेव अपने बिल्कुल उत्कर्ष पर होता है। कामदेव सबसे सुंदर माना जाता है, इस समय प्रकृति सबसे सुंदर होती है। तो मदन महीप कामदेव जो राजा है ना, उसका ये बच्चा है वसंत, ताही उसको। तो सवेरे सवेरे क्या करें, प्रातः ही सवेरे सवेरे क्या कर रहे हैं, जगावत गुलाब, गुलाब उसको जगाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को सवेरे सवेरे जगाते कैसे, चटकारी दे दे करके चुटकी बजा कर उसे उठाते हैं, ऐसे ही सवेरे सवेरे गुलाब चुटकी बजा करके उस बसंत को जगा रहे हैं जो कि बसंत कामदेव का बच्चे जैसा है।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आप पहले समझिए एक साधारण शब्दों में कि पेड़ों की शाखाएं मस्ती में झूल रही हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं, चारों तरफ फूलों की छटा फैल गई है, मंद मंद हवा चल रही है, मोर और तोते मीठी मीठी आवाज में बातें कर रहे हैं, कोयल भी मधुर स्वर में बोलती है, कमल की कलियां अपने पराग को बिखेरती हैं, लताएं चारों तरफ फैली हुई हैं और गुलाब खूब खिल रहे हैं। ये प्रकृति में परिवर्तन है। और आप इसको जब बच्चे के मानवीकरण के रूप में देखेंगे तो ऐसा होगा कि पेड़ों की डालियां बच्चे के लिए पलना है और नए नए पत्ते उसके लिए बिछोना है, फूल इसके लिए झबला मतलब ढीले ढाले वस्त्र कपड़े हैं और उसके शरीर पर अच्छे लग रहे हैं, हवा उसको झुला रही है, मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, कोयल उसको हंसा रही है, खुश कर रही है ताली बजा बजा करके, और कमल की कली जिसके सिर पर लता रूपी साड़ी है वो अपने पराग से ऐसे लग रहा है जैसे राई और नौन से उसकी नज़र उतार रही है, और सवेरे सवेरे गुलाब चुटकी बजा करके उस बसंत बच्चे को उठा रही हैं, जो कि बसंत बच्चा मान के चलिए कामदेव का बेटा है। और इसमें भाव सौंदर्य आप देखेंगे तो बसंत का बच्चे के रूप में चित्रण है और बसंत को कामदेव का पुत्र बताया गया है। भाषा सौंदर्य आप इसका देखेंगे तो ब्रज इसकी भाषा है, छंद इसका कवित्व है, मानवीकरण अलंकार है 5वीं और 6ठी लाइन में, और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। कहाँ पर 7वीं लाइन में देखिए बालक बसंत, और इसी लाइन में मदन मही म और वहाँ ब। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम जो एक कवित्व शेष रह गया उसको पढ़ेंगे। आप इसको इसी तरह से गाएं जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप इसके अर्थ को लिखें और आप इसके भाव सुंदर भाषा सुंदर को लिखें। अगर आपको ये एक बार में समझ में ना आए तो उस वीडियो को दोबारा अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।